दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार को 10वीं शपथ दिलाने की तैयारी हो रही है, उसके बाद बिहार में जिस तरह से यह दिख रहा है कि न तो मुख्यमंत्री बदला, न ही उप मुख्यमंत्री बदलने जा रहे और न ही नेता विपक्ष बदलने जा रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, जनता दल यूनाइटेड क्या चाहता है और अंततः नीतीश कुमार का फ्यूचर प्लान क्या है, इस सवाल के सहारे इतने बड़े जनादेश वाली सरकार का शपथ ग्रहण कल होने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक की। सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना। चर्चा है कि यही दोनों डिप्टी सीएम भी बनेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने विधानमंडल दल की बैठक की। नीतीश कुमार को नेता चुना गया और अंततः नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे, ये बात अब साफ हो चली है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार की रस्साकसी हुई, नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं भेजा, विधानसभा भंग करने की तारीख भी तत्काल प्रभाव से तय न कर परंपरा से उलट जाकर एक फ्यूचर नोट पर भविष्य की तारीख देते हुए 2 दिन बाद की तारीख देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। उसके बाद यह साफ हो चला था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार को रत्ती भर भी भरोसा नहीं। एक ऐसा बड़ा जनादेश, जिस जनादेश में 2 पार्टियां 80 पार है लेकिन 90 पार कोई नहीं है। एक ऐसा जनादेश जहां इन दोनों पार्टियों के बीच 19 विधायकों वाली एक पार्टी पावर बैलेंस करने की स्थिति में एनडीए के अंदर दिखाई दे रही है। और एक ऐसा जनादेश जिसमें लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी और अंततः पूरा इंडिया अलायंस, जिसमें राहुल गांधी की कांग्रेस भी शामिल है और वामपंथी दल भी शामिल है, 35 की संख्या के ऊपर नहीं जा पाए। तो 35 की संख्या वाले विपक्ष के साथ भविष्य में किस तरह का विपक्ष और किस तरह का सामंजस्य दिखेगा, ये अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 2 पार्टियों के विधायक दल पर नजर रखनी जरूरी है। वो विधायक दल एक तरफ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम का है। और इन दोनों के विधायक दल, क्या विधायक दल अपनी पार्टी के खांचे में ही बने रहेंगे या अपनी पार्टी के खांचे से बाहर जाकर कहीं ना कहीं किसी दूसरे खांचे की तलाश में निकल पड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और सवाल तब और गहरा हो जाता है जब उपेंद्र कुशवाहा के विधायक दल के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि उनकी पार्टी कब तक जनता दल यूनाइटेड से अलग है, कब तक अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है। 4 विधायक उनके भी हैं। तो जो पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 85 पर है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो 100 पार करना चाहती है। जो पार्टी 89 पर है, वो भी 100 पार कर 3 अंकों में अपने विधायकों की संख्या को पहुंचाना चाहती है। और जो पार्टी 3 अंकों में पहुंचेगी, तय मानिए वो दूसरे को डिच करेगी। इस गठबंधन में दूसरी पार्टी से अलग होने का रास्ता अख्तियार करेगी। अपना मुख्यमंत्री भाजपा बनाना चाहेगी तो जनता दल यूनाइटेड अपने मुख्यमंत्री के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहेगी। यही रस्साकसी शपथ ग्रहण के साथ शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी को 11 साल प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, लेकिन तमिलनाडु और केरल की तरह ही बिहार ने अब तक उन्हें मौका नहीं दिया था कि बिहार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वो पटना पहुंचे। इस बार वो पटना पहुंच रहे हैं और जब शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो ये दिखावे की कवायद है या दिखावे की कवायद से आगे की चीज है। जरा 2 दिनों का घटनाक्रम और वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करें तो कई बातें साफ हो जाती है। विगत 2 दिनों में जनता दल यूनाइटेड के कई सारे अंदरूनी सूत्रों से मेरी बातचीत हुई और सबने इस बात पर हामी भरी कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत पर नीतीश कुमार को तनिक भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव के पहले उन्हें सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, जिस तरह से विधायक दल की बैठक अलग अलग करके नेता चुन के इस पूरी कवायद में ऐसे दिखाया गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को यह एहसान कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में बहुमत आया। अब इस परिस्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी पे भला भरोसा कैसे करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी उद्धव ठाकरे की पार्टी का हश्र देख चुके हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का हश्र भी देख चुके हैं, बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हश्र देख चुके हैं, बीएस येदियुरप्पा का हश्र देख चुके हैं। और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों के माध्यम से पार्टियों को तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया चलती है,
उस प्रक्रिया में नीतीश कुमार का व्यक्तिगत रूप से दागदार न होना, पाक साफ दामन का होना भारतीय जनता पार्टी के मिशन बिहार में अब तक एक बाधा बनता रहा है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार के बूते ही आई है। और नीतीश कुमार के बूते ही 2010 में जो 91 की संख्या पर पहुंची थी, मत भूलिए उससे अभी नीचे ही है, 2 पायदान नीचे है। लेकिन अमित शाह के साथ इक्वेशन क्यों नहीं बन रहा, और क्यों नीतीश कुमार के रास्ते बहुत जल्द अलग हो सकते हैं? इसको यदि एक लाइन में डिफाइन किया जाए, एक लाइन में साफ साफ कहा जाए, तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जल्द से जल्द अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। अब इन दोनों के बीच ये रस्साकसी चलती रहेगी, क्योंकि दोनों के विधायक 80 से 90 के बीच यानी लगभग बराबर की स्थिति में। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए के अंदर है जरूर, लेकिन नीतीश कुमार के मन में चिराग पासवान को लेकर क्या है ये सर्वविदित है। उनके 19 विधायक हैं, और ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के कैडर या पार्टी के साथ किसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग। 19 विधायकों में टूट फूट नहीं मचेगी। 13 यानी 2/3 की संख्या जो संवैधानिक टूट फूट के लिए जरूरी है, वहां तक कोई पार्टी उनकी पार्टी पहुंचकर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जनता दल यूनाइटेड चाहेगी कि चिराग पासवान की पार्टी के ज्यादातर विधायक जेडीयू में विलय कर जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि चिराग पासवान के विधायक बीजेपी में मर्ज कर जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल जो फिलहाल 25 विधायकों पर है, 35 विधायकों पर बिहार का महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन है, उसे भी ये लग रहा होगा कि फिलहाल इतनी बड़ी हार के सदमे से निकलने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। और सत्ता में हिस्सेदारी का सुनहरा मौका कहां से पैदा होता है? वहीं से पैदा होता है जहां से यह दिखाई देना शुरू हो जाता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक दिखाने के लिए तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, चार्टर्ड प्लेन जिस प्रकार से पटना से दिल्ली उड़ रहा था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने के लिए मना लिया जाए, नीतीश कुमार भाजपा को अभी ही कुर्सी सौंप दे, अंदर खाने इसकी कवायद चल रही थी, तो भला इस परिस्थितियों में संबंध सहज रह पाएंगे? कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार फ्यूचर की सियासत को, भविष्य की सियासत को भांप नहीं पा रहे। उनके सामने चुनौती पार्टी के अंदर अगले जनरेशन की लीडरशिप तय करने का है। और कई तरह के सवाल जब हल होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जो संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जो फैसला है, उसमें शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा के शेष कार्यकाल में कभी भी कोई भी राज्यपाल विधानसभा में मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कह सकता। वो जमाना गया जब उद्धव ठाकरे को कहा गया। जब उद्धव ठाकरे को कहा गया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आ चुका था। कह ही नहीं सकते थे राज्यपाल जब उनके विधायक पंचकुला और हरियाणा जा रहे थे। तो अब की परिस्थितियों में नीतीश कुमार अपने विधायकों को कहीं जाने देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 6, 7, 8 महीनों में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिलाने की कोशिशों में लग जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल कम से कम बीजेपी की तरह इस विधानसभा में मुख्यमंत्री पद पर नजर नहीं गड़ा कर रखेगी, ये तो तय है। भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायक हैं। बीजेपी को लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बने हैं, पहली बार बिहार विधानसभा में मौका मिला है, उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जिसके केवल 25 विधायक है, उससे 3.5 गुना ज्यादा विधायक नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, वो तो नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद मांगेगी ही नहीं। तो क्या नीतीश कुमार उस स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने देंगे? 2013 का वो घटनाक्रम मुझे याद है, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर 126 विधायकों के सहारे बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा छुआ था, बहुमत खुद से साबित कर दिया था। और जब बखूबी नीतीश कुमार को यह पता हो कि बीजेपी का अगला एजेंडा बिहार में जनता दल यूनाइटेड की जगह अपना मुख्यमंत्री बनाना हो, तो उस एजेंडे के बावजूद नीतीश कुमार मूक दर्शक बने रहेंगे, चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे, ये
कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार बहुत जल्द शपथ लेने के बाद दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किसी एग्जिट प्लान पर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, किसी दूसरे दल के किसी नेता के एग्जिट प्लान पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार से तो 6 महीने, तकरीबन 5-6 महीने उम्र में बड़े हैं नरेंद्र मोदी। वो अपना एग्जिट प्लान बताने की बजाय नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? अमित शाह की इच्छा जो भी हो कि पटना में उनका मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय तो जनता दल यूनाइटेड ही करेगा। और जेडीयू ने आज तय कर लिया कि उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, पार्टी के अंदर फ्यूचर जनरेशन की लीडरशिप की बात है। एक घटनाक्रम लोगों से छुपाया गया। घटनाक्रम दरअसल ये है, सबने देखा कि ललन सिंह और संजय झा बार बार नेगोशिएशंस के लिए दिल्ली पटना एक कर रहे थे। कभी दिल्ली जाते थे, कभी पटना आते थे, कभी पटना आते थे, कभी दिल्ली जाते थे। लेकिन एक चेहरा और होता था, मैं नाम नहीं लूंगा, बेहद विश्वस्त नीतीश कुमार के। वो चुपचाप दिल्ली आते थे और अंदर खाने की बैठकों में शामिल होते थे। ऐसा क्यों? क्या नीतीश कुमार ने अपने सबसे विश्वस्त सलाहकार को भी गुपचुप तरीके से मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दे दिया था और साफ कह दिया था कि इनके बिना मीटिंग नहीं हो सकती? क्योंकि इस बात की चर्चा पटना में बहुत तेज है, दिल्ली में भी तेज है, कि नीतीश कुमार से नेगोशिएशन की शर्तों को छुपाया जा रहा था। तो क्या नीतीश कुमार इस तरह की परिस्थिति में चुप बैठेंगे? पॉलिटिकली कितने स्मार्ट हैं नीतीश कुमार, उनकी सेहत कैसी है? इन सब सवालों पर आने वाले वक्त में जवाब मिल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल घूम फिर करके यही आता है कि जब नीतीश कुमार ने शपथ ले ली, तो भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाने के अपने प्लान के ऊपर कैसे काम करेगी। मोटे शब्दों में कहें तो आने वाले कुछ महीनों में बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बनेगा या बीजेपी का एग्जिट प्लान बनेगा, ये देखा जाना है। और इन्हीं दोनों के बीच में बिहार की सत्ता के अंदर सत्ता समीकरणों को तय होना है। देखते जाइए किस तरह से सत्ता समीकरण बिहार के अंदर तय होते हैं और किस तरह से नीतीश कुमार एनडीए के अंदर बने रहते हैं लंबे समय तक या नहीं बने रहते हैं, यह भी तय होना है। नीतीश कुमार बने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को समाप्त कर देगी। इस बात का इल्हाम नीतीश कुमार को भी है। तो जब इस बात का इल्हाम नीतीश कुमार को है, तो क्या वाकई वो बने रहेंगे? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल है, वो बीजेपी से आते हैं। राज्यपाल बनने के पहले बीजेपी के मेंबर थे। केरल से बिहार लाए गए आरिफ मोहम्मद खान। तो शपथ अगर शुरू में नीतीश कुमार विवाद कर लेते भाजपा से, हो सकता था कि राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाने की बजाय भाजपा के किसी नेता को शपथ दिला देते। तो शपथ लेने तक तो नीतीश कुमार ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। शपथ लेने के बाद जब उन्हें पता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से चंद्रचूड़ साहब के संविधान पीठ ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि राजभवन अब कोई खेल नहीं कर सकता, तो उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी को अपना खेल खेलने की इजाजत देने के लिए पर्याप्त वक्त दे देंगे। ये बात राजनीति को नहीं समझने वाला कोई नासमझ व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। कम से कम मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। आने वाले वक्त में देखिए एग्जिट प्लान किसका बनता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।